अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन लिसानिन ला यस्मअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस इंशाअल्लाह आज हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है, लास्ट वन हमने पढ़ा था अल मद्दुल लाजिम लीन। ठीक है, मद्दुल लाजिम लीन तक आपको सब समझ में आ गया था? हाँ जी बाजी। जी, तो नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इजी है, आपने ध्यान। हाउस हाउस ज़मीर को हम पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में पढ़े हमने? इसी में पढ़ा है मद्दुल्लाज इसमें मद्द लाजिम मद्दुल मद्दुल अल फराई का की है फोर्थ टाइप। टाइप हाँ 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 अल मद्दुल सॉरी सिला हाँ कुबरा है ना। तो हाँ मद्दुल सिला मधुशिला कुबरा कब कुबरा होती है? जब जब हाउस ज़मीर हाँ जो होती है, जमीर के हाउस बाद ज़मीर यानी अलिफ की शक्ल वाली हमजा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, उस जमीर उस हा को कहते हैं जो जायद होती है। ठीक है, कोई कोई नाम के आगे लगती है। फॉर एग्जाम्पल रब, रब यानी हमारा लॉर्ड। ठीक है, हमारा रब। अब उसके आगे लगेगी एक्स्ट्रा, उसको कहते हैं हाँ उस जमीर जो कि एक्स्ट्रा होती है, किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं होती है। ठीक है, किसी नेम की स्पेलिंग में नहीं होती। अगर नेम की स्पेलिंग में हाँ है तो फिर वो हाँ उस जमीर नहीं होगी। ठीक है, रब एक नेम है, उसके आगे हाँ लगती है रब्बुहू। ठीक है, उसका रब। तो ये हु जो है ये क्या है, इसको कहते हैं हाउस जमीर। क्या कहते हैं? हाउस जमीर। तो हाउस जमीर जब कलमे के एंड में हो और दूसरे कलमे में अलिफ की शक्ल वाली क्या करते हैं? मद्दे सिलतुल कुबरा। ठीक है, यानी हम मद्दे सिलतुल कुबरा को कितना खींचते हैं? 4 से 5 है। वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा डीपली हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज अल मद्दे सिला सुगरा। ठीक है, जो कि छोटी है। तो सुगरा कुबरा से छोटी यानी मद्दे सिलतुल सुगरा। हा उस जमीर, हा उस जमीर में एक हा है जो इसका बुनियादी हिस्सा नहीं होती। ठीक है, हा उस जमीर ऐसी हा बुनियादी हिस्सा नहीं होती, जायद और इजाफी होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है, ग्रामर में हा उस जमीर मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी हरकत दम्मा या कसरा शो होती है। ठीक है, और ग्रामर में किसी भी मेल के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो रब्बुहु ये भी मेल का ग्रामर है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि मेल का इस्तेमाल होता है। अब देखो हाथ पर तो खड़ी कसरा होगी या फिर उल्टा दम्मा होगा। इन पे खड़ा फथा नहीं होता है। ठीक है, खड़ी कसरा या उल्टा दम्मा, यही इनकी क्या है, साइन है। हाँ, उस जमीन की साइन क्या है? खड़ी कसरा या उल्टा दम्मा। उल्टा धम्मा। आप लोगों को समझ में आया? हाँ, जी उस जमीन को पहचानना है तो आपने अगर खड़ा फथा है तो आप थोड़ी ऊंची हाँ उस जमीन नहीं होगी। ठीक है, अक्सर उस पे क्या होता है, साइन खड़ी कसरा या उल्टा दम्मा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, खड़ी कसरा होनी चाहिए, ये उल्टा। ठीक है, अब सिला किसे कहते हैं? हाँ उस जमीर। यहाँ पर है मद सिलतुल कुबरा। तो मद का मतलब होता है खींच। ठीक है, सिलतुल कुबरा सिला किसे कहते हैं हम देखते हैं। हाँ जमीर में वाव और या की तलफ्फुज़ी ज्यादती को सिला कहते हैं। ठीक है, यानी या और वाव की यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है इनकी साइन, यानी वाव की जगह पर उल्टा दम्मा, या की जगह पर खड़ी कसरा। ठीक है, ठीक है, हाँ, उस को कहते हैं, उस हा को कहते हैं। और सिला किसे कहते हैं? जो उसके ऊपर साइन होती है उसको क्या कहते हैं? सिला कहते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? जी उस्ताद, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है उस्ताद। ओके,
वॉइस क्लियर है? हाँ जी बाजी। जी बात। ओके, देखिए, हा उस जमीन और उसके ऊपर जो सिला होती है, या तो वो वाव की शक्ल यानी उल्टा दम्मा होती है, या की तलफ्फुज़ में ज्यादती यानी या की साइन खड़ी कसरा होती है। हा उस जमीर का सिला सिर्फ वस्ल की सूरत में होता है, ठीक है। हा उस जमीर को हम क्या करते हैं, वस्ल की सूरत में क्या करते हैं, इसके सिला को पढ़ते हैं। अगर वक्फ करना है तो हम नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल रब्बुहू, फिर हमने आगे पढ़ना होगा अहदा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको जब कंटिन्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके सिला को पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉप लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, आखिरी लेटर को साकिन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सिला सिर्फ कंटिन्यू की सूरत में ही पढ़ा जाता है। और अगर वहां पर वक्फ करे तो आपने पढ़ना है रब्बु, रब्बी। ओके, समझ में आ गया ना। सिला को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सिला क्या है, साइन है, हरकत है, ठीक है। सिला की मिकदार कितनी है, 2 हरका है। खड़ा, खड़ी कसरा और उल्टा दम्मा को कितना खींचते हैं हम? 2 हरकत। 2 हरका। हम्म, 2 हरका। हाँ उस हाँ उस जमीर का सिला अगर हाँ उस जमीर से पहले और बाद के हुरूफ मुतहर्रिक हो तो ऐसी हाँ को तमाम कुरा सिला से पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ उस जमीर का सिला है, इसको कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता, और कभी मद किया जाता है, ठीक है। तो कभी क्या हो जाता है, हम स्टॉप की वजह से इसको नहीं पढ़ते, और कभी हम सिर्फ उसकी सिला को 2 हरका खींचते हैं, और कभी हम उसकी सिला को और बड़ी मद करते हैं, मद सिलतुल कुबरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमाम कुरा जब हा उस जमीर के आगे और पीछे मुतहर्रिक लेटर हो, ठीक है। हा उस जमीर से पहले भी मुतहर्रिक लेटर हो और बाद में भी मुतहर्रिक लेटर हो। यहाँ पे मुतहर्रिक किसे कहा जा रहा है, फतहा दम्मा कसरा वाला लेटर, ठीक है। तो फिर जी आपको बाजी। क्या करना है, उसके सिला को पढ़ना है, सिला को पढ़ना है, ठीक है। खड़ा, खड़ी कसरा को 2 हल्का खींचना है और उल्टा दम्मा को 2 हल्का खींचना है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल आपके सामने है। बिही मलकूत, बिही मलकूत। बा भी मुतहरिक है, मीम भी मुतहरिक है, तो आपने ही को कितना खींचा, 2 हल्का। तो 2 इस हा हरकत। को कहते हैं मद्दे सिलतुल सुगरा। क्या कहते हैं इस हा को, मद्दे सिलतुल, सुगरा। इस मद्दे सिलतुल सुगरा क्यों कहते हैं? 2 हरकत खींचते इसको। क्योंकि ये मद्दे सिलतुल कुबरा से कम क्वांटिटी में होती है, 2 हल्का होती है, ठीक है। लहू आकिबतुद्दार, लहू 2 हल्का खींचा, ठीक है। लाम भी मुतहरिक है और नेक्स्ट वाला लेटर आइन भी मुतहरिक है, ठीक है। तो जब इससे पहले वाला लेटर मुतहरिक हो, बाद वाला लेटर मुतहरिक हो, तो ऐसी कंडीशन में अक्सर क्या होता है, मद्दे सिलतुल सुगरा होता है, ठीक है। और अक्सर कुरान क्या करते हैं, इसको सिला के साथ पढ़ते हैं, 2 हल्का। यहाँ पर एक्सेप्शन बताया जा रहा है, यानी कुरान में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो क्यों नहीं होता, उसकी रीजन बताया जा रहा है एक्सेप्शन में। हफस रहिमहुल्लाह के पास कुरान मजीद में एक जगह इस कायदे का इस्तिस्ना है, यानी एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इनको रिवायत ही इसी तरह मिली है और ये उन्होंने उसकी इत्तबा की है, ठीक है। उनको इसी तरह का ये तरीका मिला तो उन्होंने उसी को फॉलो किया है, और वो है व इन तशकुरु यरदहु लकुम, ठीक है। यहाँ पे यरदहु 2 हरका खींचना है, लेकिन उन्होंने इसी तरह से देखा है, इसी तरह से उनको रिवायत मिली कि यहाँ पर जो है हु जो है उसको आपने क्या करना है, 1 हरका करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यरदहु लकुम, यरदहु लकुम। हु को खींचना नहीं है, सिला के साथ नहीं पढ़ना है। ये कुरान में एक ही जगह पर इस तरह से है, ठीक है। और वो है सूरा नंबर 7 आया नंबर 39, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी बाजी। मद्दे सिलतुल सुगरा किसको कहते हैं, जो मद्दे सिलतुल कुबरा से छोटी होती है और जिसके सिला को 2 हरका खींचकर हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ हाउ जमीर का सिला नहीं करते, अभी जो एग्जांपल हमने देखा वहां पर हाउ जमीर का सिला नहीं करते, पेश की एक ही हरकत से पढ़ते हैं, 1 हरका ही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से उन्होंने रिवायत उन्हें मिली है, ठीक है। इन हालात में हाउ जमीर का सिला नहीं होता। किन हालत में अक्सर नहीं होता, हाँ उस जमीन से पहले वाला हर्फ अगर साकिन हो तो हफस रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक हा का सिला नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कसरा या दम्मा के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हा उस जमीर से पहले वाला लेटर साकिन हो तो फिर वो क्या कहते हैं, हा उस जमीर के सिला को नहीं पढ़ेंगे। गुड, ठीक है।
उसके एग्जाम्पल आपके सामने है फी, ठीक है, फी। और अगर हम फी ही में आप देखोगे वैसे भी कुरान में क्या है, अक्सर आपके पास सिंगल हल्का ही होती है, लेकिन फिर भी आपको समझा रहे क्योंकि हा से पहले क्या है, साकिन है, तो यहाँ पर आपकी हा क्या होगी, सिंगल हल्का से पड़ी जाएगी। फी ही अलैहि मिनहु, और स्टॉप लेंगे तो फी अलैहि मिन। ओके, समझ में आ रहा है? जी अगर बाजी। हा उस जमीर से पहले वाला लेटर मुतहर्रिक हो और बाद वाला मुतहर्रिक हो तो सिला को पढ़ेंगे, और अगर पहला वाला साकिन हो तो फिर सिला को सिंगल हल्का के साथ पढ़ेंगे। क्लियर? उसके अलावा कुरान में जी एक ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर मद्दे सिला की कंडीशन है कि वहां पर सिला को पढ़ना चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं पढ़ा जाता। अभी हमने देखा सूरा नंबर 7 आया नंबर 39, ठीक है, उसको याद रखिए इंशाल्लाह। इस्तिस्ना, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन बताया जा रहा है। कुरान मजीद में इस कायदे के इस्तिस्ना है, ठीक है, यहाँ हा उस जमीर का सिला होगा। हफस रहिमहुल्लाह को ऐसी ही रिवायत मिली है। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हा उस जमीर या मद्दे, हाँ, हा उस जमीर से पहले वाला लेटर साकिन भी होता है, लेकिन आपको सिला को पढ़ना भी होता है। ऐसा भी कहीं कहीं पर क्या है कुरान में हो रहा है, इसलिए आपके सामने उसकी एग्जाम्पल दी गई है। वयखलुदु फीही मुहाना, ठीक है, फीही, यहाँ पर या साकिन है, लेकिन उसके बाद और पहले, सॉरी उससे पहले क्या है, साकिन है, और हा उस जमीर के बाद वाला लेटर क्या है, मुतहर्रिक है। तो इस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि मद्दे सिला को की सिला को हम सिंगल हरका से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सूरा नंबर 25 आया नंबर 69, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, ये रिवायत इसी तरह से है। ये थोड़ी सी चीजें आपने ध्यान में रखनी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने कभी अभी ये इल्म हासिल किया कि हा उस जमीर से पहले और बाद वाला लेटर मुतहर्रिक है, तो फिर आपने हा उस जमीर की सिला को पढ़ना है टू हल्का से, और ये मद्दे सिलतुल सुगरा होगी, ठीक है। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि ये हमेशा ऐसा होगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए नहीं, इसके क्या है, एक्सेप्शंस भी मौजूद है, ठीक है। आया समझ? हफस रहिमहुल्लाह ने दो जगह कुरान मजीद में अलैहि और आसानीहु के ही और हु यानी कसरा और दम्मा से पढ़ा है, उनकी ऐसी ही रिवायत उन्हें मिली है, ठीक है। यहाँ पर कुरान को पढ़ने के लिए अलग अलग उलमा ने क्या किया है, अलग अलग तरीका लिया, ठीक है, इसलिए कुरान को 7 तरीके से हम पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है मालिकी यौमिद्दीन, तो कोई पढ़ता है मलिकी यौमिद्दीन, है ना। तो ये दोनों तरीका राइट है, क्योंकि उन्हें अलग अलग सहाबा से इस तरह से मिला है तरीका, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? जी बाजी। जी वमन औफा बिमा आहद अलैहुल्लाह, यहाँ पर देखिए अलैहुल्लाह, हा से पहले क्या है, साकिन लेटर है, तो यहाँ पर सिंगल हल्का से वो पढ़ रहे हैं। और दूसरा वाले नीचे एग्जाम्पल है वमा आसानीहु नीहु, यहाँ पर सिला को हम क्या करते हैं, सिंगल हल्का से पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले क्या है, सुकून है, ठीक है। सिला से पहले सुकून हो तो उसको सिंगल हल्का से पढ़ना चाहिए, एक्सेप्ट एक या दो जगह पर यहाँ पर क्या है बताया गया आपको कि वैसा नहीं होगा। उसके अलावा याद रखिए इंशाल्लाह कि नॉर्मली क्या होता है, मद्दे सिला जो है आपकी हा उस जमीर से पहले वाला लेटर साकिन होगा तो वहां पर सिंगल हरका से पढ़ेंगे, तो पहले और बाद वाला लेटर मुतहर्रिक होगा तो मद्दे सिला की जो टू हरका है उसको कंप्लीट करेंगे, और खड़ी कसरा की, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मद्दे सिलतुल कुबरा और मद्दे सिलतुल सुगरा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हा उस जमीर के बाद का हर्फ दूसरे कलमे में साकिन हो तो हा उस जमीर को सिला से नहीं पढ़ते। अगर हा उस जमीर के बाद वाला लेटर साकिन हो तो फिर क्या होता है, फिर आप नहीं खींच सकते, ठीक है। ये आप पढ़ोगे लेवल 2 में, कहीं पर भी मद करना होगा, लेकिन उसके बाद वाला लेटर साकिन होता है तो हम क्या करते हैं, मद को स्किप कर देते और उस लेटर को क्या करते हैं, अगर वो उल्टा दम्मा भी होता तब भी हम उसको क्या करते, मिला देते, है ना। तो यहाँ पर क्या है, लहू अगर होता भी तब भी हमें क्या पढ़ना होता, लहुल मुल्क, क्योंकि हमने मिलाना होता है ना नाम से, ठीक है। तो जब भी हा उस जमीर जो है उससे बाद वाला या पहले वाला लेटर साकिन होगा तो सिंगल हल्का से पढ़ोगे हा को, ठीक है। इसको हा कहते हैं, हा उस जमीर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्नल हा है, ठीक है। बिहिल्लाही, बिहिल्लाही में ये हा को लाम से मिला दिया आपने, इसीलिए हा की सिंगल हल्का को पढ़ा। ये सारी चीजें ना आप सिर्फ सुन के रखिए इंशाल्लाह, ठीक है। इतना कुछ ये हार्ड नहीं है और ना ये पेपर में इतना आएगा। सिर्फ आपने मद्दे सिलतुल कुबरा और मद्दे सिलतुल सुगरा में डिफरेंस करना आना चाहिए आपको, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हर हा हाय जमीन नहीं होती, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि हर हा हा उस जमीन नहीं होती जो किसी नेम
के आगे एक्सटर्नल लगती है वही हाउ ज़मीर होती है, ठीक है। कभी कभी कलमे का जुज भी होती है, इसीलिए उसका सिला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फवाकिहा, फवाकिहा का मतलब होता है मेवे, ठीक है, जन्नत के मेवे, या नॉर्मली मेवे को कहते हैं फवाकिह। अब फवाकिह का जो हा है वह हाउ ज़मीर है नहीं है, ये तो उसकी स्पेलिंग है। फवाकिह क्या है, ये तो स्पेलिंग है। अगर स्पेलिंग का हा है, क्या उसमें हाउ ज़मीर होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, मा नफ़क़हु कसीरा, मा नफ़क़हु, नफ़क़हु का जो हा है वो भी हाउ ज़मीर नहीं है। फीहा फवाकिहु कसीरा, उसमें बहुत सारे मेवे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फवाकिहा वर्ड है इसमें हाउ ज़मीर एक्सटर्नल नहीं है बल्कि उसकी खुद स्पेलिंग है। इतना समझ में आ गया कि हाउ ज़मीर सारी हाउ ज़मीर नहीं होती, कभी कभी ये खुद इस या उसकी स्पेल होती है, कलमे का जुज होती है। हाँ, उस जमीर पर वक्फ करना है तो क्या करेंगे, ये तो हमने शॉर्टली देख लिया है, फिर भी आप यहाँ पर देखिए पीडीएफ में, जब हाँ उस जमीर पर वक्फ किया जाए तो उसको साकिन करना चाहिए। उस पर कोई भी हरकत हो, ठीक है, खड़ी कसरा हो, उल्टा दम्मा हो, फतहा हो, कसरा हो, दम्मा हो, कुछ भी हो, हाँ उस जमीर पर अगर आप स्टॉप ले रहे तब क्या करोगे, आप उसको साकिन कर देंगे। अलैहि से अलैहि, लई में क्या हो रहा है, या ली है ना, शर्त मद, और आखिर में सुकून है, यानी यहाँ पर कौन सी मद हो रही है, मद्दुल आरिजल लीन, ठीक है। मिनहु से मिन, लहू से लह, बिही से बिह, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिला को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सिला किसको कहते हैं, जो हा के ऊपर साइन होती है उसको क्या कहते हैं, सिला। इसीलिए इस मद का नाम है मद्दे सिलतुल कुबरा, यानी उस साइन को आपने क्या करना है, थोड़ा खींचना है। मद्दे सिलतुल सुगरा, उस साइन को 2 हरका खींचना है। मद यानी खींचना होता है ना, तो 2 हरका और 4 to 5 हरका, ये क्या है, मद्दे सिला की क्वांटिटी है। ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 और कम से कम मद्दे सिलतुल सुगरा 2। क्लियर है इतना? जी भाई। ग्रेट। इसमें इशारा मुअन्नस हाजिही अगर 2 मुतहरिक हुरूफ के दरमियान पाया जाए तो फिर उसकी हा का सिला होगा। यहाँ पर बताया जाएगा हाजिही, अब जो हा उस जमीर है ना, वो हा उस जमीर होती हाजा हाजिही की ही होती है, ठीक है। उसमें वही वर्ड छुपा होता है, ये वो या उनका उसका, ठीक है। तो कभी कभी हाजिही अपना रियल फॉर्म में भी आ जाता है। तो बताया जाएगा अगर हाजिही क्या हो, 2 मुतहरिक हुरूफ के दरमियान हो, यानी हाजिही की हा से पहले भी क्या हो, मुतहरिक लेटर है अव्वाल, और उसके बाद वाला लेटर भी मुतहरिक है ता, तो फिर इसके सिला को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा है ना अभी, अगर हा से पहले और बाद वाला लेटर मुतहरिक होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, सिला को पढ़ते हैं 2 हरका, मद्दे सिला तो सुगरा करते हैं, ठीक है। और अगर पहला और बाद वाला साकिन होगा तो हम सिंगल हरका से पढ़ते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, नॉर्मली, ठीक है। इसी तरह से होगा, एक्सेप्ट 1-2 जगह पे कुरान से अलग भी है, तो वहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कुरान पढ़ने टाइम, ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया। अलमद्दु सिलतुस सुगरा, हाँ उस जमीर के सिला को अलमद्दु सिलतुस सुगरा भी कहते हैं। इस मद को सिला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ वस्ल की सूरत में पाई जाती है। उसको सुगरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मिकदार सिर्फ 2 हरका है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको उसका नेम को ही समझाया। तजवीद में बहुत सारे टॉपिक नेम आप अरबिक में याद कीजिए और उससे आप उसका मीनिंग उसी में छुपा हुआ होता है, ठीक है, उसके ट्रांसलेशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अल मद, मद का मतलब हमने पढ़ा था खींचना, ठीक है, 2 हरका एंड 2 हरका से ज्यादा। तो ये सुगरा है तो 2 हरका हम इसको खींचते हैं। सिला किसे कहते हैं, इसकी साइन को कहते हैं। और सुगरा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटी है। क्लियर, मद्दे सिला तो सुगरा समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ यहाँ पर खत्म हो गई, लेवल 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, मद्दे सिलतुल सुगरा अगर आपको समझ में आ गई कि उसके सिला को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना, तो आपने कुरान में से इसकी एग्जाम्पल्स ढूंढकर होमवर्क में सेंड करना है, ठीक है। करोगे इंशाल्लाह आप लोग? इंशाल्लाह कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग खुद से सेंड करोगे तो अच्छा होगा कि आपको पहचानने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हाँ से पहले और बाद वाला लेटर मुतहर्रिक हो तो सिला को पढ़ेंगे, और पहले और बाद वाला लेटर साकिन हो तो सिला को सिंगल हरका से पढ़ेंगे, और अगर वक्फ कर जाए तो हम साकिन कर देंगे हाँ को, ठीक है। और अगर हाँ आपकी किसी इस्म या किसी कलमे का जुज है, उसकी स्पेलिंग है, तो फिर वो मद्दे सिला नहीं है, ठीक है। मद्दे सिला एक एक्सटर्नल हा होती है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। इसके अलावा कुरान में 1-2 जगह पर कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं भी हुआ है, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, 1 या 2 आयत ही है।
क्लियर? ओके इंशाल्लाह होमवर्क करना है, फिर हम कल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। और कल प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह वेडनेसडे कल है ना, थर्सडे एंड फ्राइडे हम रिवीजन करेंगे पूरी बुक का। थर्सडे एंड फ्राइडे रिवीजन Okay. होगा बुक का, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम फीड में एक मरतबा देखेंगे। आपको कुछ भी डाउट्स है तो लिख कर रखना, मुझे बताना, ठीक है? उसके बाद वीकेंड पे आपके पास छुट्टी है और फिर आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स देना है ना, कितना आप लोगों को एग्जाम के लिए टाइम पीरियड चाहिए प्रिपरेशन के लिए, मुझे बताना। अगर आपका रिवीजन हो Okay. जाएगा क्लास में ही तो फिर आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप सिर्फ 2 दिन में ही एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि रिवाइज करेंगे आप सारा, ठीक है? और क्लास में आप सारे डाउट्स पूछ सकते हो। और जो रिवीजन क्लास होंगी हम कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग ना बनाए, क्योंकि आप डाउट्स पूछोगे और हम इसमें बहुत सारी चीजें, आप अपने सवाल पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे हम, ठीक है इंशाल्लाह? तो रिवीजन क्लास को मिस नहीं करना, इंशाल्लाह। थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ हाँ, उस जमीर से रिलेटेड या मद्दे सिलत सुगरा से रिलेटेड, ये सब समझ में आ गया? एक बार पढ़ेंगे खुद से फिर समझ में आएगा कि आया या नहीं आया। ओके, कल हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है? हाँ, और अगर आप ये जो टेस्ट होंगे ना तो 10 दिसंबर के बाद लेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना अभी उन बच्चों के एग्जाम हमारे। कोई बात नहीं, आपका टेस्ट बहुत इजी है, आपने सिर्फ टिक करना है, कुछ लिखना नहीं है, ओके। कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपने क्वेश्चन पेपर को खोलना है और उसमें अपना नेम एंटर करना है और उस पर टिक करना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, लिखना नहीं है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ओके। 70 मार्क्स का आपका क्या है, रिटन टेस्ट है, 30 मार्क्स के ओरल है, ठीक है? तो ओरल इंशाल्लाह हम दिसंबर में रखते हैं। जी बाजी। ओके। ठीक। ओरल सिर्फ हम लेते हैं मखारिजुल हुरूफ चैप्टर का, लेटर्स के मखरज, ठीक है? तो ये एक ही चैप्टर होगा आपका जिसमें से ओरल होता है 30 मार्क्स का। बाकी पूरी पीडीएफ में से आपको रिटन एग्जाम देना है 30 मार्क्स का। ओके क्लियर? ये जी बहुत बाजी। इजी होगा इंशाल्लाह, तो रिवीजन क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, ठीक है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।